हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स। तो इसमें हम बेसिकली डील करेंगे इंट्रोडक्शन से, जो कि हमें आगे एक्सरसाइज करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। तो पहले हम देखेंगे इंडियन सिस्टम, उसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम। तो इसमें हम कोई भी रैंडम नंबर लेंगे अपने मन से, जस्ट लाइक 4, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 1। तो ये हमने नंबर लिया है। और इसमें जो हम इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे, तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट है, इसका प्लेस वैल्यू होगा यूनिट पीरियड। उसके बाद ये जो 2 डिजिट है आगे, इनका प्लेस वैल्यू होगा 1000 पीरियड। अब आगे के जो दो नंबर है, इनको हम प्लेस वैल्यू देंगे लाख पीरियड। और हमारे जो 4 बचा है, ये हमारा आएगा करोड़ पीरियड में। तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है कि आप ये जो नंबर्स है, जो डिजिट्स दिए गए हैं, इनके प्लेस के अनुसार इनका प्लेस वैल्यू जाने। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखेंगे। उसके बाद इसमें कैसे कोमा पुट किया जाता है वो देखेंगे। तो हमारा वर्ड्स में होगा, यहाँ शुरू होगा 4 से। 4 का हमारा प्लेस वैल्यू है करोड़, तो ये ऐसे होगा कुछ 4 करोड़। उसके बाद आगे है हमारा 87, जो कि लैक्स के पीरियड में है। 87 लैक्स। उसके बाद है हमारा 63, तो जो कि 1000 के पीरियड पे है। 63,000। और उसके बाद हमारा आता है 251, जो कि हमारा यूनिट पीरियड। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला वंस के प्लेस पे, सेकेंड टेंस के, एंड थर्ड जो है 100 के प्लेस पे है। तो इसको हम लिखेंगे 200 एंड 250 51। तो हम इस प्रकार से इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि इसमें हमारे इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे पुट किया जाता है। तो हम ये सेम नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 4, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 1। तो हमारे यहाँ जो कि फर्स्ट का 3 डिजिट है, उसके बाद एक कोमा, फिर आगे का 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद एक कोमा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है, उसके बाद आगे 2 करके बढ़ता जाता है। मतलब हर स्टेप पे 2 डिजिट के बाद कॉमा डालना है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये सेम नंबर ले लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। 4, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 1। तो इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। पहले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट। तो जैसे कि ये जो फर्स्ट 3 डिजिट है, ये यहाँ पे होगा यूनिट पीरियड, वंस, टेंस, 100। उसके बाद ये जो 3 डिजिट है, इसको हम कहेंगे 1000 पीरियड। उसके आगे फिर ये जो यहाँ पे 2 डिजिट बचा है, ये हमारा आएगा मिलियन पीरियड में। अगर हम यहाँ पे एक और नंबर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2, तो भी ये 3 डिजिट हुआ, ये भी हमारा मिलियन पीरियड में ही आएगा। अगर हम यहाँ एक और ऐड करते हैं, जस्ट लाइक 3,
तो ये हमारा आएगा बिलियन पीरियड में। और अगर हम चाहे इसके और एक या दो नंबर ऐड और लगा दें तो भी हमारा बिलियन पीरियड ही रहेगा। मतलब इसमें होता क्या है, थ्री के बाद कॉमा, थ्री के बाद कॉमा, थ्री के बाद कॉमा, और इसको इस तरह से प्लेस वैल्यू दिया जाता है। हम इसको रीड भी वैसे ही करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे ये 3 का वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है, बिलियन, 3,248,763,251 इस तरह से हम रीड करेंगे। तो चलिए इसको हम नंबर वर्ड्स में लिख लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से लिखाया जाएगा 3 बिलियन, उसके आगे है ये जो 3 डिजिट है इसको रीड कैसे करेंगे, 248, इसका प्लेस वैल्यू है मिलियन, तो ये होगा 248 मिलियन। और इसके 48 मिलियन के बाद में क्या है, 3 डिजिट 763 इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000। उसके बाद जो लास्ट का 3 डिजिट है इसको हम लिखेंगे 251। तो इस तरह से लिखा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम में। तो हम देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पर कॉमा कैसे पुट होता है। तो यहाँ पर सेम नंबर कॉपी करेंगे, 3,2,4,8,7,6,3,2,5,1। तो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है फर्स्ट में 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा। तो इसमें ऐसा होगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर 3 डिजिट आएगा 6,3,6,7, फिर कॉमा, फिर आगे की 3 डिजिट 8,4,2 कॉमा। इस तरह से यहाँ पे और 2 डिजिट आ सकता है, तो भी ये बिलियन के पीरियड में ही रहेगा। तो हम आगे कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर के सॉल्यूशन करने में बहुत काम आएंगे। तो बेसिक्स है जैसे कि 1 मीटर, ये याद रखिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोग्राम में नहीं, 1 मीटर में होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट 1 kg में होता है 1000 जी, मतलब ग्राम, kg मतलब किलोग्राम, यहाँ पर 1000 ग्राम होता है। और 1 लीटर में होता है, जैसे कि कोई लिक्विड चीज़ है, दूध, तेल, उसको हम लीटर्स में मेजर करते हैं, तो इसमें होता है 1000 मिलीलीटर, ml, ये भी कह सकते हैं मिली लीटर। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और ये काम आएगी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे राउंड ऑफ स्लेस नियरेस्ट नंबर, इसको एस्टिमेट भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एक कुछ नंबर दिए जाएंगे, उसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है। मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है नंबर 44, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो 44 है, ये वंस के प्लेस में है और ये टेंस के प्लेस में, ये वंस है, ये टेंस है। तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं, मतलब हमको जो यहाँ पे वंस है इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो कि 4 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3 4, अगर हमारे वंस के प्लेस में 1 2 3 4 है तो ये जो वैल्यू है 4 का, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और आगे का ये जो टेंस पे जो 4 लिखा हुआ है वो 4 ही रहेगा। तो
मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 47। तो यहाँ पे ये 10 है और ये 1 है। हम यहाँ पे 1 की वैल्यू देखेंगे 7 है, तो अगर यहाँ पे 5 6 7 8 9 लिखा गया होगा तो हमारा जो ये 4 है इसमें एक नंबर प्लस हो जाएगा। मीन्स तो ये हो जाएगा 50 और ये 7 हो जाएगा 0, राउंड ऑफ। इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो मैं और एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ। अब हम करेंगे नियरेस्ट 100। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 डिजिट लिया था और यहाँ पे हम 3 डिजिट लेंगे। फॉर एग्जांपल 223 223। तो इसको हम अगर राउंड ऑफ करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने 1s को देखा, अब यहाँ पे हम 10s को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है। ये 2 को देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पे 2 आता है, तो क्या होगा, ये आगे वाला एस डिजिट आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 का वैल्यू 0 0, ये राउंड ऑफ हो गया इसका 200। और हम दूसरा नंबर लेते हैं जैसे कि 374। तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे 10s को, ये जो कि 7 है यहाँ पे आता है सिर्फ 5 6 7, तो हमारा इस आगे वाले में फर्स्ट में एक नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। तो इसको हम राउंड ऑफ करना कहते हैं। सेम अब मैं आपको दिखाऊंगी सेम चीज़ को जनरल रूल से करके। जैसे कि हम यहाँ पर नंबर लेते हैं 237, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसका 2 पॉसिबिलिटी है राउंड ऑफ के लिए। फर्स्ट वन, या तो ये फिर 200 हो गया या फिर 300, 200 ये होगा या फिर 300। तो हमें देखना है ये 237 है, ये किसके ज़्यादा करीब है, 200 के ज़्यादा करीब है कि 300 के। तो यहाँ पे 237 लिखा है, तो यहाँ पे इसके ज़्यादा करीब है, तो ये हमारा हो जाएगा 200। एंड अदर यहाँ पे दूसरा दिखाती हूँ मैं 375। तो इसका भी 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर ये 300 होगा या फिर ये 400 होगा, दोनों में से एक तो ये होगा ही। तो हम इसमें देखेंगे ये 375 किसके ज़्यादा करीब है। इसमें 75 ऐड करेंगे तो इतना होगा, और इसमें सिर्फ 25 ऐड करेंगे तो 400 होगा। तो हमारा 25 ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर होगा 400। तो इसका 400 ज़्यादा नियर है, इसका राउंड ऑफ कर देंगे 400। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।